और यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है। ये तो कोऑर्डिनेट आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। ये आपके पास क्या होता है, एक्स डैश बाई डैश, यहाँ तक कंफर्म है। ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री। ये जब आपके पास 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही बढ़ेंगे तो 1 डिग्री भी ऐड होगा तो ये किस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट कंफर्म है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक है 90, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है ये भी 90। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जितने भी नंबर आएंगे इसमें क्या रहेंगे, 90 माइनस थीटा, यानी 90 से जितने भी कम आएंगे वो किस कोऑर्डिनेट में रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा। 90 से जैसे ही अगर 91 डिग्री आएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। उसके बाद इस लाइन के अगेन आते हैं तो ये हमारे पास 180 डिग्री है। इसको हम जैसे ही लिखेंगे 180 माइनस थीटा। ये भी किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी इस लाइन तक के हमारा 180 डिग्री है और थोड़ा सा 1 डिग्री भी कम होता है किस कोऑर्डिनेट में जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया ना। अब 1 डिग्री भी बढ़ा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ से देखिए इसको हम लिखेंगे 270 माइनस का थीटा। यहाँ तक कंफर्म है ना, 9 18 27 270। अब जैसे ही 270 से जैसे ही आगे जाएगा कितना हो जाएगा, 270 प्लस ये हो गया, ये कितना हो गया 270 प्लस थीटा, ये हो गया। किस कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अगेन यहाँ पे ये देखिए ये कितना कंफर्म करता है, 360 एक कंप्लीट एंगल बनता है 360। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 360 माइनस का थीटा, यानी ये 360 से पहले है तो किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, कंफर्म हो जाएगा। 180 से जैसे ही ये 360 से जैसे ही कम होगा किसमें आ जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अगेन जैसे ही हम इसको करेंगे 360 प्लस थीटा। एक राउंड को ये कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया ना। अगेन किस कोऑर्डिनेट में चला गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, समझ गए। यहाँ पे हो गया 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जितने भी आएंगे जो आपको 10th तक के पढ़ना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक। ये जितने भी हैं कोसाइन इसमें क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। यानी 90 माइनस थीटा में कुछ नहीं सोचना, क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। कंफर्म है, 90 माइनस थीटा जो आपके 10th में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, ये किस लाइन को, पॉजिटिव को, बाई एक्सिस पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस नेगेटिव है। यानी यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा माइनस और प्लस का, एक्स माइनस और बाई प्लस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखे हैं। और यहाँ से भी हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, माइनस में और ये प्लस में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास पहला जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अदरवाइज ये सब जितने भी हैं क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। दो इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तीसरे में क्या आता है, टेन और कॉट, ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब
बाकी जितने भी ये बच जाएंगे ना नेगेटिव, पहले में क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरा में टेन और कॉट और चौथा में कॉस ऑफ सेक। क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब यहां पे बात करते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये अब यहां पे एक बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देख लीजिए हमारे पास 90 और 270, 90 और 270 पे क्या लिखना है यहाँ पे 90 और 270 पे चेंज। क्या होगा चेंज, अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चेंज होगा। 90 और 270 पे क्या होगा चेंज, और 180 और 360 पे नो चेंज। ये बात याद रह जाएगी हमेशा, 90 पे और 270 पे जिसके भी आगे आ जाए चेंज हो जाएगा, और 180 और 360 पे नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, ये तो पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या होता है इस पे चेंज। आगे यार साइन किस में चेंज होगा कॉस में, बट यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा के वैल्यू पे जो भी रहेगा वो इसके साथ आके पुट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ भी रहे एक्स वाई जेड समथिंग जो भी रहेगा वो कहाँ पे पुट हो जाएगा थीटा के बगल में। कॉस किस में चेंज होगा साइन थीटा में, बट यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है, तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा सब पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा? इसके बाद टेन में क्या होगा टेन कॉट थीटा, कॉट टेन में टेन थीटा, और सेक कॉसेक थीटा और कॉसेक सेक थीटा। यहां तक कंफर्म है। अगर ये कोऑर्डिनेट अब चेंज हो गए, फर्स्ट में ये हो गया, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आप कहें कि अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं 90 प्लस थीटा, पता है ना हमारे पास डिग्री बहुत सारे आएंगे, जैसे सर बोले 120 डिग्री, 120 डिग्री इस पे भी आएगा, 135 आएगा, 150 भी आएगा। ठीक है, एक ग्राफ वाला जो 11th में समझना है, और 11th में ये भी है, 11th में ये भी है, उसमें और इसमें दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें इस पे फोकस देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबके प्लस लगा देते हैं। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया 90 प्लस थीटा, किस कोऑर्डिनेट में सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं साइन और कॉस, तो साइन और कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये देखिए 90 प्लस थीटा है ना, 90 और 270 पे क्या होता है चेंज, सेम रह जाएगा, बट सब पॉजिटिव कौन कौन रहेंगे साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू, यानी ये पॉजिटिव रहेगा साइन की वैल्यू और ये कॉसेक की वैल्यू है, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब के आगे क्या लग जाएगा नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव। यहीं पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कैसे कि अगर आपके पास दे दे कि साइन 90, यहाँ पे आपके पास दे दे कि tan, जो आपके क्वेश्चन है 90 प्लस 30 डिग्री, tan 90 प्लस 30 डिग्री बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगा tan किस में चेंज होगा कॉट में, कॉट 30 डिग्री, यानी समझ गए, ये आपके पास जो भी होगा tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या बताया, ये क्या है जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है 90 माइनस 30 कितना tan 60 डिग्री की
जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos 30 डिग्री के बराबर। कंफर्म कीजिए, tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, और cos 30 की वैल्यू √3। ये यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहां तक यहीं पे है ना क्वेश्चन आपका, यहाँ पे 2 लाइन और लेने के बाद ये और ये, उसके बाद क्वेश्चन। अगर आपके पास 90 प्लस थीटा कॉस किस में आ जाएगा, माइनस साइन थीटा में, tan माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस tan थीटा, सेक माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक सेक थीटा में पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पे अगर सिर्फ हमें ये बीच वाला चेंज करना है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा आपको कितने डिग्री की बात हुई थी, 120 डिग्री की ना, 120 डिग्री की बात। यहाँ पे चलते हैं, पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि 180 माइनस थीटा है सब, 180 पे क्या आता है, 360 पे नो चेंज। आपके पास साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, अब यहां से बताइएगा, ये आपका ना सबसे बेसिक है। यहाँ पे ये आपका 10th 11th और 10th में जो भी एक्सरसाइज है ना जो दिया हुआ तुरंत खत्म हो। आपके पास ये पूछता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा, अब बताइए साइन 180 माइनस थीटा होता तो क्या होता, साइन होता नो चेंज, यानी साइन तो साइन में ही रह जाएगा, साइन रह जाएगा, लेकिन थीटा के जगह पे क्या है, थीटा, थीटा कॉस 180 माइनस थीटा अगर दे दे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा, sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, cosec थीटा। बट यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, ये तो नो चेंज हो गया, लेकिन साइन और cosec पॉजिटिव है, बाकी सब किस किस में नेगेटिव आएगा, ये साइन की वैल्यू चेंज हुआ था, ये क्या आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये बस इसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। आपके पास एक क्वेश्चन है बुक में, देखिएगा वहां पे ये रखा है शायद a प्लस बी बराबर समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को भी लेते हैं इसके बाद, ठीक है, वो क्वेश्चन को भी हम, हाँ ये वाला नहीं, और है ये 90 माइनस थीटा है ना, ये वाला, इस क्वेश्चन पे मेन है, इसका मकसद ये, और इसी पे आइडेंटिटी जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिए पहले। माइनस समझ गए, ये कंफर्म है, यहाँ तक कंफर्म है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ अगर आपके पास 180 प्लस थीटा बोल दे, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस, अगर ये सब जगह प्लस हो गया तो किस कोऑर्डिनेट में सबसे पहले ये बताइए, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बाकी सारे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे अच्छा 2 क्वेश्चन और बताने के बाद यहीं तक रहने दें, क्वेश्चन अब उठाते हैं, ठीक है, यहाँ तक के 270 पे अगर देगा तो समझ लीजिए सर, यहाँ पे अगर आपके पास दे साइन 270 माइनस थीटा,
270 माइनस थीटा क्या होगा? 270 माइनस थीटा सबसे पहले कौन से कोऑर्डिनेट में है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। और ये क्या हो जाएगा? 90 और 270 पे चेंज, तो साइन किस में हो जाएगा? कॉस में, और ये हो जाएगा कंफर्म है। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव? माइनस का। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके पास आया था 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, यही आया था ना। अब ये बताइए कितनी तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। सबकी वैल्यू अगर आपके पास साइन की पूछ दे कि साइन 120, 135 और 150 की वैल्यू बताइए, ठीक है, क्या क्या होगा। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे साइन कोसेक, साइन कोसेक, यहाँ पे क्या होगा? ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कॉट, कॉस कोसेक, कॉस सेक, कॉस सेक, सही है, ये सही है। इस ग्राफ में जो चेंज होगा साइन कॉस में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 120 डिग्री की बात, मिनिमम आपकी वैल्यू कहाँ तक याद रहता है? 90 तक है, ये याद है ना। इसको बोथ साइड लगाइए, साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है? किस कोऑर्डिनेट में है ये? 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में। 90 प्लस थीटा क्या होगा? चेंज होगा किसमें? कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट में, साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगा? सॉरी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है? समझ में आया या नहीं? आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक क्वेश्चन, यहाँ पे लीजिए, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें कैसे निकालिएगा? तो यहां से हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस कितना हो गया? बराबर साइन 30, बट कौन से कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। कॉस 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 को चेंज कर रहे हैं साइन में, साइन को मत देखिए, कॉस को चेंज किया है ना। तो कॉस 90 प्लस थीटा, साइन थीटा चेंज हो गया ना, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। नोट करते जाइए, तुरंत चेक भी करना, ठीक है, क्या कंफर्म है। अब आते हैं इसकी वैल्यू, समझ में आया कि नहीं? अब ये बताइए 135 है ना, साइन, ये देखिए एक, अब 120 कितना था? एक बार फिर से हम चलते हैं आगे। साइन 120 की वैल्यू क्या लिखे थे? 90 प्लस 30 डिग्री ना, कितना हुआ था? कॉस 30, और इसकी वैल्यू क्या होता? √3/2। हम कहें कि नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हम कहें कि इसको तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? साइन नहीं लिख सकते हैं। अगर हम साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं तो क्या 180 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या होगा? किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड में ही। साइन 180 पे नो चेंज, साइन 180 पे नो चेंज, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? और साइन 60 की वैल्यू
आया समझ में? आपको ये नहीं ये बांध रखा है कि 90 प्लस 30 डिग्री ही ले लीजिए, 180 माइनस 60 डिग्री ले लीजिए। जो आपको ये 11th में 100% श्योर पाई बाई 2 आगे करके क्या क्या बोलेगा कि यहाँ पे जो ये वैल्यू देगा ना, यहाँ पे वहां पे ये बोलेगा कि साइन पाई माइनस 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। जो भी पाई बताए, पाई पे क्या होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन की वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री यहाँ पे। तो ये पाई माइनस यानी 180 माइनस 60 साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ये कंफर्म? अब बताइए यहाँ पे साइन, ये बोलिए कितना लिख सकते हैं इसको, 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 किस कोऑर्डिनेट में? सबसे पहले सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 पे चेंज किसमें, ताकि आप 90 माइनस थीटा पढ़ रखे हैं। साइन 90 माइनस थीटा जब चेंज होता है तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 डिग्री नहीं, साइन है और साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है 1/√2। है कि नहीं? ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, 180 से लेके देखते हैं। साइन 180 में कितना माइनस करेंगे कि 35 आएगा, 45 माइनस करेंगे ना, माइनस कर दीजिए कितना 135। अब बताइए साइन 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कंफर्म है 100%। आगे लेते इसको मिटा दो 150 डिग्री, साइन 90 प्लस कितना डिग्री लेंगे 60 कितना होता है, आपके पास ये बोले कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए, क्या कीजिएगा डायरेक्ट 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30 ना ग्राफ बनाने का झंझट ना कुछ, मन में नहीं कर सकते हैं। 150 पूछा है यानी साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 प्लस 60 क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 60, कॉस 60 हो जाएगा ना, साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉस 60 की वैल्यू लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, और ये कितना साइन, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस 30, इसको क्या लिखेंगे और साइन 30 की वैल्यू